गुड टू ग्रेट जिम कॉलिंस द्वारा लिखित पुस्तक। परिचय। जिम कॉलिंस एक प्रसिद्ध बिजनेस शोधकर्ता और लेखक ने इस किताब गुड टू ग्रेट वाई सम कंपनीज मेक द लीप एंड अदर्स डोंट में ये समझाया है कि कुछ कंपनियां औसत से महान कैसे बन जाती हैं और बाकी क्यों पीछे रह जाती हैं। उन्होंने 5 साल तक 1435 कंपनियों का विश्लेषण किया और ऐसी 11 कंपनियां चुनी जो साधारण से महान बनी और कम से कम 15 वर्षों तक उस सफलता को बनाए रखा। ये किताब सिर्फ सीईओएस के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यवसाय, नेतृत्व या व्यक्तिगत जीवन में उत्कृष्टता चाहता है। इसमें दी गई शिक्षाएं समय रहित, व्यावहारिक और किसी भी क्षेत्र में लागू की जा सकती है। यदि आप एक स्टार्टअप के संस्थापक, स्कूल प्रिंसिपल, मिड लेवल मैनेजर या जुनूनी सपना देखने वाले हैं, गुड टू ग्रेट आपकी सफलता की राह को अनुशासित और मजबूत बनाएगी। अध्याय 1, महानता का शत्रु है औसतपन। क्यों ज्यादातर लोग और संगठन ठीक ठाक से संतुष्ट हो जाते हैं, महान बनने की कोशिश नहीं करते। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। इस अध्याय में बताया गया है कि क्यों अधिकतर कंपनियां महान नहीं बन पाती, क्योंकि वे ठीक ठाक होने से संतुष्ट हो जाती हैं। औसतपन में एक आराम होता है जो उन्हें सुधार के रास्ते पर जाने से रोकता है। जिम कॉलिंस कहते हैं कि महानता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोच, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। अमूल एक सहकारी डेयरी के रूप में शुरू होकर आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में विश्वसनीय ब्रांड है। उन्होंने कभी ठीक है पर नहीं रुके, बल्कि गुणवत्ता, मार्केटिंग और नवाचार में महानता हासिल की। अध्याय 2, स्तर 5, नेतृत्व। एक संगठन को महान बनाने के लिए किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है। लेवल 5 लीडर्स अपने व्यक्तिगत अहंकार से ऊपर उठकर संगठन की भलाई के लिए काम करते हैं। लेवल 5 लीडर ऐसे होते हैं जिनमें निजी विनम्रता और पेशेवर दृढ़ता का अद्भुत मेल होता है। ये नेता दिखावे से दूर रहते हैं, सफलताओं का श्रेय दूसरों को देते हैं और असफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। ये नेता संगठन के दीर्घकालिक हित को अपने अहंकार से ऊपर रखते हैं। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, उन्होंने कभी अपने आप को आगे नहीं रखा, बल्कि टीम को सम्मान और देश को गुणवत्ता दी। अध्याय 3, पहले कौन फिर क्या। क्या सही रणनीति से ज्यादा जरूरी है सही लोगों को साथ लाना। सही लोगों को बस में चढ़ाओ, गलत लोगों को उतारो। महान कंपनियां पहले सही लोगों को चुनती हैं, फिर निर्णय लेती हैं कि कहां जाना है। सही लोग मिल जाए तो उन्हें प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती और वे खुद ही प्रेरित रहते हैं। रणनीति बाद में बनती है, पहले मजबूत टीम बनती है। टाटा समूह हमेशा लोगों की गुणवत्ता और ईमानदारी को प्राथमिकता देता है। चाहे वैश्विक विस्तार हो या कोई संकट, सही लोग साथ हो तो सफलता मिलती ही है। अध्याय 4, कड़वी सच्चाई का सामना करो लेकिन विश्वास मत खो। क्या कठिन सच्चाइयों को स्वीकारना संगठन को और मजबूत बना सकता है। भले ही परिस्थिति कठिन हो, विश्वास रखो कि हम जीतेंगे। महान कंपनियां अपनी सच्चाई को स्वीकार करती हैं, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो, लेकिन साथ ही वे ये विश्वास बनाए रखती हैं कि वे अंततः जीतेंगी। इसे स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहा गया है, यथार्थ और आशा का संतुलन। बिजूज ने कोविड संकट में अपने ऑपरेशन को फिर से देखा, बदलाव किया और विस्तार भी किया, सच्चाई का सामना करके उम्मीद को थामे रखा। अध्याय 5, हेजहॉग कॉन्सेप्ट। संगठन को महानता तक पहुंचाने वाला एक सरल सिद्धांत क्या है। लोमड़ी बहुत कुछ जानती है, लेकिन हेजहॉग सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात जानता है। हेजहॉग कॉन्सेप्ट 3 बातों के बीच का संगम है। 1, आप किस चीज के लिए जुनूनी हैं। 2, आप किसमें सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। 3, आपकी आर्थिक मजबूती किससे आती है। जो कंपनियां इस सिद्धांत पर अडिग रहती हैं, वही लगातार आगे बढ़ती है। जीरोधा ने सस्ते, तकनीकी आधारित ट्रेडिंग पर ध्यान दिया और केवल इसी पर उन्होंने फोकस रखा और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकरेज बना। अध्याय 6, अनुशासन की संस्कृति।
कैसे अनुशासन और जिम्मेदारी से एक संगठन महान बन सकता है। जब आपके पास अनुशासित लोग होते हैं तो आपको सख्त नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। अनुशासन का अर्थ है स्वतंत्रता के भीतर जिम्मेदारी। एक महान संगठन में लोग नियमों को स्वेच्छा से अपनाते हैं। जब हर व्यक्ति अपने कार्य को समझदारी और जवाबदेही से करता है तब संगठन में स्थिरता और नवाचार का अद्भुत मेल बनता है। एशियन पेंट्स ये कंपनी अपने सख्त अनुशासन और शानदार सेवा के लिए जानी जाती है। कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी जाती है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अध्याय 7, तकनीकी सहायक। क्या सिर्फ तकनीक के सहारे कोई कंपनी महान बन सकती है? तकनीक बदलाव को तेज करती है लेकिन बदलाव की शुरुआत नहीं करती। तकनीक महत्वपूर्ण है लेकिन ये केवल सहायक होती है। वो कंपनियां जो पहले से ही एक ठोस दिशा में बढ़ रही होती हैं, तकनीक से और तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन सिर्फ तकनीक पर निर्भर कंपनियां अक्सर चकित कर देने वाली असफलता देखती हैं। फ्लिपकार्ट ने तकनीक का सही उपयोग करके लॉजिस्टिक्स और यूजर इंटरफेस बेहतर बनाए, लेकिन उसका असली फोकस ग्राहक की जरूरतों पर था। यही उसे टिकाऊ बनाता है। अध्याय 8, फ्लाई व्हील और डूम लूप। सतत गति और प्रगति किस तरह से विकसित होती है? कोई एक बड़ा कदम या चमत्कार नहीं होता, केवल निरंतर प्रयास होते हैं। फ्लाईव्हील का मतलब है धीमी लेकिन लगातार गति। एक बार ये घूमना शुरू हो जाए तो रुकता नहीं। महान कंपनियां हर दिन थोड़े थोड़े सुधार करती हैं, जिससे बड़ा प्रभाव बनता है। इसके विपरीत औसत कंपनियां हर बार नई रणनीति लाती हैं और भ्रमित रहती हैं। इसे डूम लूप कहते हैं। मरिको ने सालों से धीरे धीरे अपने ब्रांड्स पैराशूट, सैफोला को मजबूत किया, अब बिना जल्दबाजी या अचानक बदलाव के। अध्याय 9, गुड टू ग्रेट से बिल्ड टू लास्ट तक। कोई कंपनी कई पीढ़ियों तक महान कैसे बनी रह सकती है? महानता संयोग नहीं बल्कि अनुशासित चुनावों और विचारों का परिणाम है। इस अध्याय में कॉलिंस बताते हैं कि महान कंपनियां अपने संस्थापक या सीईओ पर निर्भर नहीं होती। वे ऐसी संस्कृति और मूल्य प्रणाली विकसित करती हैं जो दशकों तक चल सकती है। नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी अगर कंपनी महान बनी रहती है तो वह सच में महान है। HDFC बैंक लगातार नेतृत्व बदलने के बावजूद इसकी उत्कृष्टता और ग्राहक विश्वास में कमी नहीं आई, जिससे ये बिल्ड टू लास्ट का आदर्श बन गई। की टेकअवेज। औसतपन महानता की सबसे बड़ी बाधा है। विनम्र और दृढ़ नेतृत्व लेवल 5 दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। पहले सही लोग चुने, फिर रणनीति बनाएं। कठिन सच्चाइयों का सामना करें लेकिन विश्वास न खोए। हेजहॉग कॉन्सेप्ट से स्पष्टता और स्थायित्व आता है। अनुशासन के साथ जिम्मेदारी एक नई कार्य संस्कृति बनाती है। तकनीक सिर्फ रफ्तार बढ़ाती है, दिशा नहीं तय करती। सफलता की गति फ्लाईव्हील की तरह बनती है, लगातार प्रयासों से। नेतृत्व से आगे बढ़कर मूल्य प्रणाली को संस्थागत बनाएं।